छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से औपचारिक मुलाकात कर विभाग में व्याप्त विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में स्वास्थ्य एवं बहुउद्देश्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष वीएस राव और जिला की जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनीता ध्रुवे प्रमुख रूप से शामिल थे। उन्होंने कलेक्टर को बायोमेट्रिक उपस्थित ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों और फील्ड कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि बायोमेट्रिक्स उपस्थिति में थोड़ी देर हो जाती है तो कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बायोमेट्रिक ऐप की तकनीकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। साथ ही फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से मुक्त रखने की बात कही। इसके अतिरिक्त दुर्ग जिले में 2 दिवसीय पोस्टमार्टम ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें चिकित्सकों की रिपोर्ट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी और डॉक्टर भी उपस्थित थे। हम सब लोग यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर सर से मिलने के लिए आए हैं। जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारे यहाँ चालू हुई है उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। उसी को बताने के लिए उसी की समस्या का निराकरण करने के लिए सर से मिलने आए हैं आज हम लोग। जैसे कि कई बार सर्वर डाउन होता है तो उसकी वजह से हम लोग की अटेंडेंस भी लगती है। कई बार फेस नॉट डिटेक्टेड बताता है। हम लोग जैसे आज मैं सुबह 9 बजे से ड्यूटी में हूँ, आज मेरी अटेंडेंस लगी ही नहीं है। जैसे हम लोग ओटी वाले हैं, तब ये जो है ये ओपीडी के लिए ठीक है कि चलिए 9 बजे और 1 बजे चले गए, शाम को 5 बजे और 7 बजे चले गए। लेकिन हम लोग तो जो डॉक्टर्स लोग रहते हैं वो 24 घंटे ऑन कॉल रहते हैं। हम लोग को कभी भी इमरजेंसी में आना पड़ता है, कुछ भी होता है। ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन तो 2 बजे करेक्ट खत्म नहीं कर सकते ना, उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग उसको कंप्लीट कर दिए, फिर क्लास 3 क्लास 4 उसको ओटी की सफाई करेगा, इंस्ट्रूमेंट होएगा, कपड़े धोएगा, तो उनको तो जाते में 4-5 ही बजता है। अब उन लोग भी चिल्लाते हैं कि मैडम हमको 2 बजे अटेंडेंस लगाना, मैडम कैसे करेंगे। तो हम लोग ने ठीक है, हम लोग 1 बजे काम बंद कर देते हैं। आप खुद यदि रिकॉर्ड देखेंगे हमारा, तो पिछले कई महीनों से हमारा एकदम 500-600 सीजर होते थे ऑपरेशन, और अभी इस महीने आप देखेंगे तो 150-200 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग जल्दी काम कर रहे थे। मजबूरी में हमको पेशेंट रिफर करना पड़ता है, क्योंकि सबको 2 बजे अटेंडेंस लगाना रहता है। तो इसे टाइम लिमिट से बन के तो हम लोग ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे ना। तो वही सारी चीज़ें हम लोग सर को बताने के लिए आए। और हम लोग MLC PM रहता है हम लोगों का, कभी भी बुलाते हैं, कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, ऑपरेशन में कोई पेशेंट सीरियस हो जाती है, कभी किसी को PPH होता है, तो हम लोगों को तुरंत दौड़ के आना पड़ता है, या बीच बीच में कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को आना पड़ता है। तो इस टाइप से कितने बार अटेंडेंस लगाएंगे बताइए। अभी जैसे अभी हम लोग को बोल रहे हैं कि नाइट में 4 बार अटेंडेंस लगाएं। एक तो वहाँ सर्वर रहता नहीं है, हम लोग को अटेंडेंस लगाने के लिए बाहर निकल के जाना पड़ेगा। तो ड्यूटी करेंगे कि आधी रात को बाहर जाके अटेंडेंस लगाएंगे बताइए। तो यही सारी समस्याओं को लेकर हम लोग सर से मिलने आए हैं ताकि उसका निराकरण कर सकें। मैं डॉक्टर विनीता ध्रुवे, जिलाध्यक्ष सीधा, छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा में एक दिन 2 अप्रैल को कलेक्टर सर दौरा किए थे। उस दिन काफ़ी अधिकारी कर्मचारी थोड़ी देर से आए थे, तो उन सबको अनुपस्थित मानते हुए कलेक्टर सर ने एक दिन का सबका 34 लोगों का वेतन काटने का आदेश दिया था। तो वही हम कलेक्टर सर से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ठीक है, उस दिन गलती हो गई, देर हो गया सबको आने में, आगे से ऐसा नहीं होगा। और उस एक दिन का वेतन काटने के बजाय उसको एक दिन का CL या आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर देते तो बहुत अच्छा होता। यही निवेदन करने हम लोग कलेक्टर सर से यहाँ पे आए हैं। और बायोमेट्रिक का भी बहुत प्रॉब्लम है, 24 घंटे हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते हैं, करते हैं। किसी की भी ड्यूटी रहे, कोई भी डिलीवरी केस हो तो हम लोग जा कर के देखते हैं, आधी रात को भी देखते हैं। तो बायोमेट्रिक ऐसे में टाइमिंग कैसे फिक्स किया जाएगा इसका? अगर टाइमिंग फिक्स करेंगे तो पेशेंट सफ़र करेंगे, मरीज़ों को जो वांछित सुविधा मिलनी चाहिए उससे वो वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा करते हुए सबको, मरीज़ों की परेशानी को देखते हुए बायोमेट्रिक का जो आदेश वहाँ किया गया है उसको भी हटाना चाहिए हर जगह से। मैं डॉक्टर रचना अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा।